नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद की जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नुस्खे बताए जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपकी तंदुरुस्ती के प्रति सचेत और सावधान किया जाता है। यानी जब आप अपने सेहत को लेकर जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप हर समय 24 घंटे, क्योंकि जैसे सांस लेते हैं उसी तरीके से 24 घंटे आप अपने शरीर को रोगों से मुक्त भी रख पाएंगे। क्योंकि आजकल के इस दौर में, आजकल के इस दूषित पर्यावरण में ऐसा बिल्कुल संभव है कि कब कौन सा रोग हमें हो जाए जिसकी हमें जानकारी ना हो। तो ये सब चीज़ें आपके साथ बनी रहें, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। वो सब कैसे होगा, वो इस कार्यक्रम में आप जब सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं तमाम उन नुस्खों को, उपचारों को, और वो अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रोगों को दूर रख पाते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त और एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करते हैं। ये सभी विषय हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे नुस्खे, बहुत सारे उपचार आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाते हैं जिन उपचारों को आप यदि लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर वो चीज़ें बनी रहती हैं। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। हम अपने जीवन में तो सफल होते हैं, हम अपने पेशेवर ज़िंदगी में यानी प्रोफेशनल लाइफ में हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य से हार जाते हैं। अत्यधिक मेहनत करना भी सेहत को नुकसान दे सकता है। यानी अगर हम सेहत से, अपने शरीर से परिश्रम ले रहे हैं तो वो परिश्रम भी, उसके बावजूद भी हमें अपने शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं नींद भी लेना पूरा ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, परिश्रम भी ज़रूरी है और आराम भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों में बैलेंस बना रहे, यही सारी जानकारी किस तरीके से आप कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको दिमागी मरीज कहा जाता है। यानी दिमाग में एक फितूर आ जाता है, एक, या तो हम यूं कहें कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग्स, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, या दिमाग जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करता, फिजूल की बातें सोचते हैं, अलग तरीके का उनके मस्तिष्क की जो एक गति होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है, जिसे एक सामान्य मस्तिष्क नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर इस दिमागी फितूर का क्या है लक्षण और इस दिमागी फितूर का कारण क्या है? देखिए, आजकल हम आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाने लग पड़े जी। पेट पूरा साफ नहीं होता और उसकी वजह से अंदर जाके जो गैस बन के दिमाग में रुकती है, नज़ला रुकता है, उससे जैसे बक्से के अंदर कोई चीज़ बंद कर दी जाती है, ऐसी दिमाग की जो सोचने की शक्ति है समाप्त हो जाती है। जी। अभी कोई काम करते 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 भूल जाएंगे मैं क्या कर रहा था। बिल्कुल। अभी कोई बात कर रहे थे, करते करते भूल जाएंगे। और ये इस टाइम 100 में से 20% को ये रोग पैदा हो चुका है। जी। फिर रात को इनको नींद नहीं आती, कंपोज खाते हैं नींद लेने के लिए, उससे और भी ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर के पास जाते हो तरह तरह के टेस्ट करने के लिए, बहुत पैसा बर्बाद कराते हैं, परंतु लाभ कुछ नहीं होता। और जितने हमारे आजकल डॉक्टर हैं आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उन थ्योरियों में चीज़ें हैं नहीं। जी।
तो याददाश्त जिसकी लॉस होगी उसकी दिन पर दिन लॉस होती जाती है। जी गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो समस्या है केवल खान पान का ही असर पड़ता है या व्यवहार का या माहौल का भी कुछ ऐसा इसमें असर पड़ता है, या जैसे टीवी पे जो चीज़ें देखते हैं किस तरीके की चीज़ें? नहीं, ये खान पान का ही है। अच्छा, खान पान का ही। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, नब्ज में जो चीज़ मुझे मिलती है मैं वो सब चीज़ों का इलाज करता हूँ जी। और मैंने 10,000 जड़ बूटियों से प्रचार कर रहा हूँ। और डंक की चोट पे कहते हैं कि जिसका उपचार कहीं नहीं संसार में उसका उपचार मेरे पास है जी। और यहाँ पे किसी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, बिना चीर फाड़ के हर एक रोग समाप्त किए जाते हैं। अब जिसके दिमाग में फतूर है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, काम करते करते भूल रहे हैं, जाना कहीं था रास्ता कहीं चले जाते हैं, तो धन्वंतरी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गाय के दूध में जो मेदा शक्ति है वो किसी चीज़ में नहीं। जी। गाय के थनों से जब दूध निकालते हैं तो उसमें झाग आ जाती है। ऐसे किसी और दूध निकालें, जब दूध को निकालते झाग आती है। इस झाग को कपड़े से छान करके 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को उस रोगी को पिलाएं जिसकी याददाश्त खो चुकी है। तो हफ्ते में उसको धुंधलापन आना शुरू हो जाता है और 1.5-2 महीने में उसको याददाश्त आ जाती है। अब इसमें जिसके पास गाय नहीं है, गाय के दूध की झाग कहाँ से लेगा? वो गाय का दूध जो भी आता है लेना गाय का ही, ये नहीं कि भैंस के दूध में पानी मिला दिया और कह दिया गाय का, वो नहीं, वो नुकसान करेगा। तो इसमें ब्रह्मी बूटी है जो कि जहाँ पे भी नमीदार जगह होगी वहाँ ये अपने आप उग जाती है। एक घोड़ा सुंबी है, उसको ही आम आदमी ब्रह्मी कहता है, वो ब्रह्मी नहीं है। ब्रह्मी की पहचान है कि जैसे पहले हमारा 10 पैसे का सिक्का होता था उसके किनारे होते थे, ऐसे उसका पत्ता गुलाई में होता है, ऐसे उसके किनारे होते हैं। खाने में टेस्ट तो ब्रह्मी का घोड़ा सुंबी का एक जैसा है, परंतु गुणों में भिन्नता है। तो 5 ग्राम ब्रह्मी हर रोज़ सुबह पीस करके गाय के दूध के साथ और सफ़ेद मिर्च डाल के देते हैं, तो जिसकी मेमोरी 1 महीने में बढ़नी उसकी 1 हफ्ते में बढ़ जाती है। परंतु इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना कि दिन का खाना उसका 10 बजे तक हो जाना चाहिए और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खिला देना चाहिए। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब लाभ होता है। उसका भी तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ करके दिन का टाइम है तो 10 मिनट सैर करके अपने 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 20 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेटें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आपने जो भी काम धंधा करना है उसको करें। तो इसके करने से एक तो शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आएगी जैसे आपने 8 घंटे की निद्रा पूरी कर दी, और उसके बाद काम में भी मन अच्छा लगेगा। अब रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ करके कम से कम आधा घंटा सैर करें, फिर 1.5 घंटा विश्राम करें। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे घर बार से बातचीत करें, चाहे बाहर वाले से बातचीत करें। रात ठीक 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके दांतन कूड़ा करके फ्रेश होके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है।
तो उसके बाद आपकी मेमोरी ऐसे बढ़ेगी जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन में हरियाली छा करके वो हरियाली तेज़ी से बढ़ती है जी। ऐसे मेमोरी बढ़ती है। और गाय का दूध पीने वाले के आखिरी सांस तक मेमोरी तीव्र रहती है, उसको कभी किसी चीज़ की याददाश्त नहीं करानी पड़ती कि इस टाइम पे ये काम करना है। जो वो टाइम होगा उसका काम करने का, उसको ऑटोमेटिक याद आएगा कि इस टाइम मैंने ये काम करना है। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरी आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो देने इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10, 12, 14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया। तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? तो मेरा नाम है रमन, जलंधर से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मैं ना बुक पेंटिंग का काम करता हूँ, तो काफ़ी सालों से मतलब कि ना मेरे को पहले टाइफाइड की दिक्कत थी और मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ खाई, उसके बाद नहीं फर्क लगा। फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई पिछले साल, और अब मेरा शरीर ऐसे कि जैसे मेरे शरीर में जान ही है। जी, देखिए बेटा, अंग्रेजी दवाई सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, किसी रोग के काटने की दवाई अंग्रेजी को दवाई बनी नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, इसमें भी जहाँ फार्मेसी में दवाई बनती है वहाँ कोई हकीम नहीं बैठा जो कि उस फार्मूले को ठीक करे। और जो दवाइयाँ पीसने वाले उनको पता नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ अपना काम करना है, जो पीसने के लिए दे दिया पीस के दे देना। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचते, खुद दवाइयाँ बनाते हैं।
मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मुझे नाड़ी का ज्ञान है जिसको मेडिकल साइंस MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी में नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बता देता हूँ कि इसको ये रोग है, इस जगह पे है और इतना पुराना है। उसके बाद दवाइयाँ लिख दी जाती हैं और उसको समझा दिया जाता है कि बाहर परहेज लिखें, परहेज पढ़ लो, यदि कर सकते हैं तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना। अब जो परहेज करता है, दवाई खाता है, तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35-40% आराम मिल जाता है। यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। यहाँ की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा ज़्यादा 2-2.5 महीने दवाई खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ। जब ये दवाइयाँ खाएंगे और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर करवाएंगे तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 15% आराम तो जरूर मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है यजत साहू जी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछा है। 3 वर्ष का छोटा बच्चा है और डॉक्टर्स को काफ़ी दिखाया है क्योंकि ये चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, केवल रो सकता है और मतलब कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। तो ये बहुत परेशान है कि वो अपने पैरों के बल पर खड़ा भी नहीं हो पाता है। देखिए, इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, मेरे पास इसका उपचार है। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में था तो इसने ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जो इसके दिमाग के ऊपर असर है। अब इसकी मेमोरी पूरा काम नहीं करती, नसों के अंदर नज़ला बहुत ज़्यादा जिससे नसें इसकी पूरा काम नहीं करती। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। इसमें जो भी कमी बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं और बच्चे की मालिश ठीक ढंग से करते हैं तो 15 दिन में इसके अंदर कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। और जिस दिन लाएंगे उस दिन भी 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 2, 2.5, 3 महीने में बच्चा बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, बोलेगा भी, सुनेगा भी, चलेगा भी, फिरेगा भी और जैसे बच्चे एक्टिविटी करते हैं ऐसी पूरी करेगा। तो बिल्कुल बच्चा आपका स्वस्थ हो सकता है, परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम समझ सकते हैं आपकी व्यथा को। जब संतान के साथ इस तरीके की समस्या आती है तो बहुत ही हृदय व्याकुल हो उठता है, लेकिन उपचार तो आपको करना ही है। तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं ताकि बच्चा अभी से ही यदि उसका उपचार होगा तो वो एक जो सामान्य समय है, जो उसके स्कूल जाने का समय है, तब तक वो अपने आप को बहुत बेहतर कर लेगा और सामान्य बच्चों की तरह वो अच्छे से खेल कूद पाएगा, पढ़ पाएगा और अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ काम कर पाएगा। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? अपना सवाल पूछे, क्या समस्या है आपकी? एक लड़का है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। बच्चा है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है जी। देखिए, एक मिर्गी होती है, एक चेहरा होता है, तड़फने का आकार दोनों का एक जैसा होता है। मिर्गी का दौरा जिसको पड़ता है उसके मुंह से झाग आती है और कम से कम घंटा 1.5 घंटा दौरा
बंद होने के बाद भी उसको होश में आने में लग जाता है। और चेहरे के दौरे में ज़्यादा होश में आने के 15-20 मिनट बाद वो अपना चलना फिरना शुरू कर देता है, परंतु उसके मुंह से झाग नहीं आती। उपचार दोनों का है यहाँ पे, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद। जिस दिन आप यहाँ लाएंगे उस दिन इसको 5% आराम मिलेगा। फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ ढंग से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो जब भी इसको दौरा पड़ेगा तो एक दवाई नाक में डालने की दी जाएगी। उसको जैसे नाक में डालेगा उसी टाइम दौरा ख़त्म हो जाएगा, और जो इसको थकावट होती है थकावट नहीं होगी और बच्चा उसी टाइम होश में आ जाएगा। मिर्गी का दौरा यहाँ पे ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेडिकल साइंस में तो इसको दवाइयाँ दी जाएंगी दिमाग को सुन करने की, उससे इसको और कई साइड इफ़ेक्ट पड़ जाएंगे, परंतु जो दवाई यहाँ से नाक में डालने की, खाने की दवाई दी जाएगी, इससे इसकी मेमोरी भी बढ़ेगी और इसको नुकसान भी कोई नहीं होगा। और इस कार्यक्रम को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं, और संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने मोबाइल पर भी देखना चाहते हैं तो आप MX प्लेयर ऐप के ज़रिए भी देख सकते हैं। आज ही MX प्लेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।